हैं राजन, गुरु का बताते हैं बड़ा जीवन में महत्व होता है। लेकिन मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, फूलई फरई न बेत जो फूरई फरई न बेत जो बरसई यद्यपि बरसई सुधा सुमन अमोरख हृदय न चेत गुरु बिलई बिरंच सम। बताते हैं कि बेत जो होता है ना, बेत तो बताते बेत कभी फूलता फलता नहीं, ना तो उसमें फूल आता है और ना ही उसमें फल लगता है। यद्यपि सुधा बरसें जलद, चाहे जितना बारिश हो जाए, चाहे अमृत बरसने लगे, लेकिन बेत कभी फलने वाला नहीं है। और मूर्ख हृदय न चेत, जो मूर्ख लोग होते हैं, सत्संग की व्याख्या तो बहुत है। सत्संग सट सुधरे सत्संगत पाई, सत्संग से सट सुधर तो सकते हैं, लेकिन जब सत्संग होता है उसको हम माने। जैसे गुरु तो हमने कर लिया, परंतु गुरु के अगर हम शब्दों को मानेंगे नहीं तो काम थोड़ा बनने वाला है। यद्यपि सुधा बरसें जलद और गुरु मिले बिरंच सम। बोले अगर ब्रह्मा जी के समान, चाहे भोले बाबा के समान गुरु अगर मिलता है ना, तब भी मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख व्यक्ति नहीं चेतता। बोले कैसे? जैसे कि उदाहरण बताते हैं, जैसे अगर हमको बुखार हो गया हो तो कोई हमको दवा ला के दे। जैसे डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब के पास एक मरीज गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमको 3 दिन से जुकाम बुखार हो रहा है। डॉक्टर साहब ने पर्चा बनाया, 4 पुड़िया बनाई, बोले सुबह शाम खा लेना, परसों आना और ले जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा है 4 पुड़िया ले जाओ, ठीक हो जाओगे। तो वो व्यक्ति घर लेकर के आया और रख दिया। डॉक्टर साहब ने कहा था ले जाओ, 4 पुड़िया ले जाओ, परसों आना, ठीक हो जाओगे। तो अब डॉक्टर साहब की दी हुई पुड़िया वो तो ले आया, लेकिन खाया बंदा नहीं। चौथे दिन फिर गया, बोले डॉक्टर साहब बिल्कुल असर नहीं है, थोड़ा सा भी फायदा नहीं। बोले जो दवा खा गए सब? बोले खाया तो नहीं था, तुमने कहा था पुड़िया ले जाओ। तो हमने कहा था पुड़िया ले जाओ, आपको विवेक लगाना चाहिए कि बुखार है, पुड़िया ले जाओ तो काहे के लिए जाओ? हवन करने के लिए, तुमको खाना चाहिए। बोले महाराज हम खाया नहीं। बोले जब तुम ले तो गए यहाँ से दवा, लेकिन तुम खाए नहीं तो बुखार कहाँ से जाएगा? इसलिए तुम दवा यहाँ से ले जाओ और उसके बाद उसको खाओ, तभी तो बीमारी ठीक होगी। वैसे ही धर्म संसद है ये जो है ना, भगवती गंगा, ये धर्म संसद है। इस संसद से जो संविधान से पारित किए हुए संतों ने मत दिए हैं, इनको यहाँ से ले जाओ, उसके बाद ग्रहण करो। जब ग्रहण करोगे तो फायदा होगा, जब ग्रहण ही नहीं करोगे तो फायदा थोड़ा हो जाएगा। अपने घर में चुपचाप रखी बैठी रहे। दिमाग में तो है मदिरा नहीं पीना चाहिए, लेकिन ठीक नहीं होता है, परंतु अब दिमाग में है तो क्या होता है, पिएंगे जरूर, तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए गुरु तो मिलता है, लेकिन गुरु के हम शब्दों को है ग्रहण करें। एक बहुत अच्छा शिष्य मिला गुरु जी को, बोले गुरु जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा बन जाओ। बोले अब महाराज को सुनाओ। तो बोले सुनाता हूँ, ठीक है बैठो। तुमने भैया रामायण सुनाई? बोले नहीं 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 रामायण नहीं, कुछ बड़ा सुनाओ। तो बोले गीता सुनाओ? बोले हाँ 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 ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। बोले ठीक, आज सबसे पहले महात्म बताता हूँ तुमको। आज सबसे पहले तुमको महात्म सुनाता हूँ गीता का, कल से आगे बताएंगे। तो महात्मा में सबसे पहला श्लोक सुनाना शुरू कर दिया। सर्वोपनिषदो गाधो दो गदा गोत्पाल नंदना पार्थो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। पार्थोवत सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत।
बोले सर्वो उपनिषदो गाधो दो गधा गोपाल नंदनाथ, कि जितने उपनिषद हैं ये सब गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण। ओ महाराज जी लगभग 2 घंटे व्याख्या दिया, बढ़िया जबरदस्त, एक ही श्लोक पे महात्म की व्याख्या। तो बोले समझ में आ रहा है? बोले हाँ समझ में सब आ रहा है। गुरु जी ने सोचा कि हम ही तुमको नहीं समझ पाए, इतना समझ में आ रहा है, आपको चलो कुछ पूछ लो ना समझ में आ रहा हो। बोले नहीं सब आ रहा है महाराज जी। बोले अरे कुछ तो पूछ ले, लाज रखने के लिए कम से कम कुछ तो पूछ ही ले, हमारा मन कह रहा है कि तुम कुछ पूछ लो। बोले ठीक नहीं मानते तो पूछना, ये बताओ जो तुमने बताया 2 गधा, तो ये 2 गधा कौन थे? ओहो, गुरुजी ने कहा हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि सब समझ रहा है, इसने कहा कुछ नहीं पूछेंगे, सब समझ रहा हूँ। बोले भैया 2 गधा जानते कौन थे? एक भैया हम सुनाने वाले, एक तुम सुनने वाले, जो हम तुमको सुना रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई अच्छी चीज बांट रहे हैं, कोई लेने वाला ना चाहता हो, लेने वाला ना हो तो बांटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महंगी चीज व्यर्थ में काहे खराब कर दो। तो कहते हैं गुरु जो देता है उसे अगर शिष्य ग्रहण करे तब तो काम बन सकता है। तो उसे ब्रह्मा के समान चाहे वो गुरु कर ले, लेकिन अगर गुरु की बात ग्रहण नहीं करेगा तो ब्रह्मा जी गुरु बनने से काम बनने वाला नहीं है। बोले राजन कि यदु महाराज प्रश्न कर रहे हैं तो दत्तात्रेय जी महाराज बताते हैं, कहते हैं सबसे पहले मैंने 5 भौतिक भूतों को गुरु बनाया, 5। सबसे पहले मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया राजन। बोले इससे क्या सीखा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं भागवत में। कहते हैं सबसे पहले मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, उससे मैंने धैर्यशीलता सीखी, धैर्य रखना। अगर कोई हमको कुछ कह रहा है तो हम धैर्य रखें, ऐसा ना ही उससे लड़ाई करना शुरू कर दें। पृथ्वी माता कितनी धैर्यशीलवान है, इतना मोटा गड्ढा खोद देते हैं, वो बेचारी कुछ नहीं कहती, हल चलाते हैं, अनाज देती हैं, जो जैसा बोता है उसको वैसे ही फल प्रदान करती हैं। बीजी प्रभाव, मिर्चा बोओगे तो कड़वाहट देंगी, आम बोओगे तो आम देंगी, खट्टी चीज बोओगे तो खट्टी देंगी। देखो कितनी बढ़िया बात है, भगवान माता जी में कितनी बढ़िया हम लोगों की सेवा करती हैं, जल देती हैं, व्यवस्थाएं करती हैं, छांव देती हैं, मकान बनाते हैं, नींव खोदते हैं। तो आदि पूजा पाठ भी नहीं करते, ना तो मैया से कभी प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी माता जी इतनी जो है धैर्यशील हैं कि सब व्यवस्था करती रहती हैं। बोले दूसरे नंबर में मैंने गुरु बनाया प्राण वृत्तेव, मैंने वायु को गुरु बना लिया। वायु मतलब हवा को मैंने गुरु बनाया कि जो सुगंध आती हो तो हवा तब भी चल रही है, दुर्गंध आती हो तब भी चल रही है, लेकिन हवा को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। बोले प्राणी को ऐसा चाहिए कि अगर किसी प्रकार की व्याधियां भी सता रही हैं, किसी प्रकार का कष्ट भी है और किसी प्रकार का सुख भी है, तो सुख में न तो फूलें और न ही दुख में भटक जाएं। व्यक्ति को समरूप होना चाहिए। मैंने इस वायु को गुरु बना करके सीखा। बोले जल से सीखा शीतल स्वभाव, मैंने जल को गुरु बनाया और जल से हमने सीखा कि वो हो कितना शीतल है। जल पे अगर कोई चीज लिखते हैं तो हम वहाँ पर वो टिकती नहीं है, अगर हम पानी पे कुछ लिख देते हैं तो रुकता नहीं। बोले मैंने क्रोध को बस में रखने के लिए जल से सीखा कि जिस प्रकार से जल में लिखा हुआ क्षण भर भी नहीं रहता है, ऐसे प्राणी के अंदर अगर क्रोध आता है तो उसे तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए, उसे थोड़ी देर भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। आग को मैंने गुरु बनाया। आग से मैंने राजन ये शिक्षा ली कि आग सर्वसमर्थमान होती है। देखो उसमें चाहे मुर्दा जलाओ या हवन करो, लेकिन वो सर्वदा पवित्र रहती है। तो हम अपने मन को राजन हमने गुरु बना के अपने मन को ये सिखाया कि हमने अपने मन को ये सिखाया है कि तेरे अंदर व्याधियां भी आती हैं तो तू उनको हटा दे, परंतु तू निर्मलता ही धारण करता रहे, यही तेरे लिए कल्याणकारी है। बोले मन को मैंने इस प्रकार से आग के तेज से अपने मन को जो है लगाया कि मुझे सदैव सर्वदा
अपने परमात्मा का ही चिंतन करके भगवान का ध्यान करते हुए हमें कार्य करना है। अगर व्याधियां आई तो मुझे थोड़ी देर भी उसके अंदर नहीं रखनी है। बोले मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए ये बात सीखी।